टक्कर का गोदाम के अंदर हवा अचानक भारी हो गई। दरवाजे के टूटे हुए टुकड़े अभी भी जमीन पर गिर रहे थे और सामने खड़ा था विक्रांत। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी, चेहरे पर आत्मविश्वास और मुस्कान में घमंड। तो तू है नया चिन्हित? विक्रांत ने ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखा। ध्रुव कुछ बोल पाता उससे पहले ही धड़ाम विक्रांत गायब हुआ और अगले ही पल ध्रुव के सामने। ध्रुव को समझ ही नहीं आया और उसका शरीर हवा में उछल गया। वह दीवार से टकराया। गुरु चिल्लाया, संभल, उसकी गति तुझसे कई गुना ज्यादा है। ध्रुव दर्द से उठने की कोशिश करने लगा। विक्रांत धीरे धीरे उसकी तरफ आया। बस इतना, इसी को शून्य कहते हैं। ध्रुव के अंदर गुस्सा उबलने लगा। उसकी छाया जमीन पर फैलने लगी। गुरु की आवाज आई, ध्यान, गुस्से में कंट्रोल मत खो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। ध्रुव ने हाथ आगे बढ़ाया। काली ऊर्जा उसकी उंगलियों से निकलकर विक्रांत की तरफ गई। विक्रांत हंसा और एक ही झटके में उस ऊर्जा को तोड़ दिया। कमजोर। अगले ही सेकंड उसने ध्रुव के पेट पर जोरदार मुक्का मारा। ध्रुव के मुंह से खून निकल गया। वह घुटनों पर गिर पड़ा। गुरु आगे बढ़ा, लेकिन विक्रांत ने हाथ उठाकर रोक दिया। बीच में मत आओ बूढ़े, मैं बस खेल रहा हूँ। ध्रुव की सांसें टूट रही थी। उसी समय उसकी छाया अचानक पूरी तरह अलग हो गई। इस बार वह ध्रुव के पीछे खड़ी थी, जैसे कोई जीवित चीज। विक्रांत की मुस्कान पहली बार हल्की पड़ी। ओह, तो ये है तेरी असली शक्ति? ध्रुव की आंखें काली होने लगी। उसके अंदर एक आवाज गूंजी, छोड़ दे कंट्रोल, मैं संभाल लूंगी। ध्रुव कांप गया। अगर उसने मान लिया तो शायद वह जीत जाता, लेकिन उसे गुरु की बात याद आई, अगर समझा नहीं तो तू नहीं रहेगा। ध्रुव ने दांत भींच लिए। नहीं, मैं खुद लड़ूंगा। उसने अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश की। दर्द, जैसे दिमाग फट रहा हो, लेकिन धीरे धीरे छाया वापस उसके शरीर से जुड़ने लगी। गुरु की आंखों में आश्चर्य था। विक्रांत अब गंभीर हो चुका था। दिलचस्प, तू अलग है। वह पीछे हट गया। आज के लिए इतना काफी है, लेकिन याद रखना, उसने उंगली से इशारा किया, अगली मैं सच में मारूंगा। वह मुड़ा और हवा की तरह गायब हो गया। गोदाम में सन्नाटा छा गया। ध्रुव जमीन पर बैठ गया, थका हुआ, घायल, लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ वह हार कर भी थोड़ा जीत गया है। गुरु धीरे से बोला, आज तूने सबसे बड़ी लड़ाई जीती है, अपने अंदर वाली। ध्रुव ने सिर उठाया। उसे अब समझ आने लगा था, शून्य रैंक होना शाप भी है और वरदान भी। नई शक्ति का जन्म गोदाम में अभी भी धूल हवा में तैर रही थी। ध्रुव जमीन पर बैठा था, शरीर दर्द से भरा हुआ, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी चल रहा था। एक अजीब कंपन, जैसे उसकी नसों में ऊर्जा दौड़ रही हो। गुरु उसके सामने खड़ा था। महसूस कर रहा है? ध्रुव ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, जैसे अंदर कुछ जाग रहा है। गुरु की आंखों में चमक आई। अच्छा है, मतलब लड़ाई बेकार नहीं गई? ध्रुव ने पूछा। ये क्या है? गुरु बोला, जब इंसान मौत के करीब जाता है या अपनी सीमा तोड़ता है, तब शक्ति का नया रूप जन्म लेता है। उसी समय ध्रुव की छाया अचानक जमीन पर फैल गई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। छाया सिर्फ काली नहीं थी, उसमें हल्की नीली चमक भी थी। ध्रुव चौंक गया। ये पहले नहीं था। गुरु गंभीर हो गया। मतलब तू अगले स्तर पर जा रहा है? ध्रुव खड़ा हुआ। मैं क्या कर सकता हूँ अब? गुरु ने पास पड़े लोहे के एक बड़े पाइप की तरफ इशारा किया। उसे उठाने की कोशिश कर। ध्रुव ने हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ हाथ से नहीं, अपनी छाया से पकड़ने की कोशिश की। छाया जमीन से उठी और पाइप को लपेट लिया। धीरे धीरे भारी पाइप हवा में उठ गया। ध्रुव की आंखें फैल गईं। मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ? गुरु मुस्कुराया। अब तू सिर्फ छाया नहीं, ऊर्जा को आकार दे सकता है। ध्रुव ने ध्यान केंद्रित किया। छाया अचानक तेज होकर एक नुकीले भाले जैसी बन गई। धड़ाम, वह सामने की दीवार में घुस गई। दीवार टूट गई। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। गुरु बोला, याद रख, नई शक्ति मतलब नई कीमत। ध्रुव ने सांस ली। कीमत चाहे जो हो, मैं कमजोर नहीं रहूंगा। उसी पल उसे अचानक एक झलक दिखाई दी। एक विशाल टावर आसमान तक जाता हुआ, और उसकी चोटी पर खड़ा था विक्रांत। लेकिन उसके पीछे कोई और था, एक परछाई जो ध्रुव की छाया से भी ज्यादा डरावनी थी। दृश्य खत्म हो गया। ध्रुव हांफने लगा। गुरु, मैंने कुछ देखा। गुरु का चेहरा गंभीर हो गया। भविष्य की झलक। ध्रुव का दिल धड़क उठा। मतलब? गुरु धीरे से बोला, मतलब असली दुश्मन अभी आया ही नहीं। हवा में सन्नाटा फैल गया। ध्रुव ने मुट्ठी कस ली। अब उसे समझ आ गया